हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमित शर्मा। मैं आप लोगों को यहाँ पे आज ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों की CUT PG 2024 की जो आंसर की है वो आई हुई है, आ चुकी है। और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि एक तो आंसर की देखें कैसे, आंसर कैसे मैच करने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसको चैलेंज करना है तो उसका क्या सिस्टम है, कैसे आप लोग कर सकते हो। देखो सीधा सीधा मैं आपको चीज़ों को बता देता हूँ। आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे CUT PG आंसर की। जैसे आप लिखोगे तो आपको तीसरे चौथे नंबर पर ये वेबसाइट दिखेगी CUT PG या CUTPG.samarth.ac.in, या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है वो डाल करके आप इसको साइन इन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा डाल करके इसको जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी पेपर्स दिए हैं वो आपके पास में लिखे हुए होंगे। यहाँ पे आपके पास में जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी, यहाँ पे आपके ऊपर वो लिस्ट लिखी हुई होगी। ठीक है, उसके बाद जो जो पेपर आपने जिस जिस डेट को दिए, यहाँ पे डेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू व्यू। जैसे देखो दो चीज़ें ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो क्लिक टू व्यू का ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे व्यू और चैलेंज आंसर की। आपको आंसर की देखनी है या चैलेंज करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा नहीं कि आप आंसर की को चैलेंज कर देंगे, नहीं, आपको व्यू करने के लिए भी यहीं पर ही क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। अगर आप क्लिक टू व्यू पे आप करते हैं तो आपके सामने इस तरह से विंडो खुलेगी। आपके पास पूरा का पूरा पेपर जो है नीचे तक खुलेगा। यहाँ पे जैसे जो भी आंसर क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में एज इट इज मिला था, तो वहाँ पे आपने क्या भरा था। जैसे ये देखिएगा, ये जो आपकी क्वेश्चन आईडी है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपने चूज किया था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपने चूज किया था। तो आपने जो आंसर किया था वो ये आपकी रिस्पॉन्स शीट है। ये बच्चों आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट है, जो आपने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया था वो वाली शीट यहाँ पर दी हुई है। अब जैसे यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 आपने किया था, है ना। अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं किया था तो यहाँ पे लिखा होगा नॉट आंसर्ड। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपके पास में ये। अच्छा सर, इसमें सही आंसर कहाँ पे लिखे हुए हैं? सही आंसर के लिए आपको क्या करना है, आपको बैक आना है और जो आपको व्यू और चैलेंज आंसर की है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो खुलेगा। इस तरह की एक विंडो खुलेगी। उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आपको दी हुई, क्वेश्चन आईडी ये है, सभी क्वेश्चन आईडीज आपको दी हुई हैं और उन क्वेश्चन आईडीज का क्या नंबर है ना, उन क्वेश्चन आईडीज का क्या नंबर है। तो सारी की सारी क्वेश्चन आईडीज यहाँ पे दी हुई हैं, जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो उनके करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। अगर आपको मान लो चैलेंज नहीं करना है, सिर्फ अपना स्कोर मैच करना है, तो यहाँ पे जो भी आंसर सही है आप उसको प्रिंट कर लो। यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आएगा ऊपर, वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को, जो आपने रिस्पॉन्स शीट है उसको रख लीजिए और इसको रख लीजिए, तो दोनों को आप लोग साथ साथ मैच करते जाइए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से आप अपने नंबर जोड़ सकते हो। दूसरी चीज़, आपने जब चैलेंज करना है, मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसका NTA ने जो उत्तर दिया है वो ये है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि इसका मैं चैलेंज करना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन आईडी ले ली, इसका आंसर NT नहीं दिया, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो ये आना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हो, 200 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से NTA चार्ज करता है। तो आप यहाँ पे जितने क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, नीचे अटैच फाइल का ऑप्शन आता है, फिर सबमिट का ऑप्शन आता है, जो भी पेमेंट है वो दे करके आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आप लोगों का चीज़ों को देखने का। आप लोग सिर्फ स्कोर जोड़ना है, तब भी आप लोगों को यहाँ पर ही क्लिक करना है व्यू या चैलेंज आंसर की। और आपको अगर स्कोर जोड़ना है तब भी यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर की यहीं से दिखेगी आपको। और आपको सिर्फ अपने रिस्पॉन्सेज देखने, मैंने क्या क्या आंसर किए थे, तब तो आपको यहाँ पे क्लिक करना ही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, अपने स्कोर को मिलाइए और आप सब लोगों का क्या स्कोर आ रहा है ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सा पेपर दिया था और क्या स्कोर आ रहा है। क्योंकि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सब बच्चों की परेशानी ये आ रही है, सब बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि इतना स्कोर है तो क्या मिलेगा। देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने पोर्टल्स ओपन करेंगी, अपने अपने रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगी, वहाँ पर जाकर के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब प्रोसेस क्या है इसके आगे का, वो मैं आपको एक वीडियो अभी और दे दूंगा, उसके अंदर सारी चीज़ें समझा दूंगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आगे आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ।
ठीक है। तो अपना स्कोर जो भी हो, और साथ ही साथ जो भी बच्चा आप में से CUT PG LLB 2025 की तैयारी कर रहा हो, CUT PG LLB 2025 की तैयारी कर रहा हो, वो हमारे फाउंडेशन बैच विजय बैच के साथ में जुड़ सकता है। क्या करना है, अड्डा 247 पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम आएगा, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉ एंट्रेंस पे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर लिखा हुआ है CUT LLB। तो यहाँ पे जो विजय बैच है ये 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और फाउंडेशन बैच है ये मान लो कि श्योर सिलेक्शन बैच है। ये जो बैच है एक तरीके से श्योर सिलेक्शन बैच है, क्योंकि जो बच्चा अभी से ही 2025 के लिए तैयारी कर देगा शुरू, वो अभी से चीज़ों को पकड़ बना लेगा, है ना। तो ये जो है इसको आप डिस्काउंट के साथ में ले सकते हो, ये आपको बहुत इजीली आराम से उपलब्ध हो जाएगा। बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको लिखना है S829। जैसे आप ये लगाओगे तो ये 13,800, इसको आप एप्लीकेशन से लोगे तो ये और भी आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों का अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार का अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप यहाँ पर मेल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, बैच परचेज से रिलेटेड या और कोई भी अन्य क्वेरी हो। amit.sharma@adda247.com। और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप जाना चाहें, आप यहाँ पर S829 या फिर Y829 कोड के साथ में डिस्काउंट लेकर के बैचेस को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या आपका स्कोर बन रहा है, तो आप ज़रूर बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, ताकि एक सेफ स्कोर की वीडियो मैं आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।